17 जून को नए नियम के साथ सरकार या मंत्रिमंडल के साथ विचार विमर्श करके नए नियमों की मंजूरी देंगे, जिसके तहत ट्रांसफ़र किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने भी बोला है कि जो ट्रांसफ़र होगा वो शिक्षकों की जो पसंद होगी वह उनको वरीयता दी जाएगी, ये प्राथमिकता दी जाएगी कि वो कहाँ चाहते हैं। सरकारें चाहती है कि जहाँ उनका आवास है, जहाँ वो रहते हैं, उसके नज़दीक ही उनको दिया जाए। कुछ दिन पहले सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें वो हर प्रखंड में एक मॉडर्न स्कूल वो स्थापित करेंगे। और चुनाव के समय जो घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज और हर प्रखंड में एक मॉडर्न स्कूल की स्थापना करेंगे, उसी के तहत ये सरस्वती विद्या निकेतन की स्थापना की जाएगी। इसमें भी जो बिहार सरकार के शिक्षक हैं वही आवेदन करेंगे वहाँ भी पढ़ाने के लिए। टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हमेशा से सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है और एक बार फिर से ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो खबरें हैं वो आप तक पहुंच रही होंगी, लेकिन कब तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, शिक्षकों को कब खुशखबरी मिलेगी, टीआरई 3 के शिक्षक हों, नियोजित शिक्षक हों या फिर ऐसे और श्रेणी के जो शिक्षक हैं उनके लिए खुशखबरी कब तक आने वाली है और क्या ये प्रक्रिया जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की होगी वो समय रहते हो जाएगी और इसमें किस तरीके से सारे काम होंगे, इस पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स सर हैं। सर, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हमने पिछले साल देखा और उसके पहले भी देखा, लंबा संघर्ष किया है शिक्षकों ने और उसके बाद उनके गृह जिले में ट्रांसफ़र पोस्टिंग मिली और एक लंबा आंदोलन उनकी तरफ से किया जाता रहा। अब क्या मिथिलेश तिवारी के आने के बाद ये चीज़ें बहुत अच्छे से शॉर्ट आउट हो रही हैं, बहुत आसानी से इस प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश है और 17 जून तक क्या कुछ होने वाला है? देखिए, नई सरकार जब से बनी है तब से तो शिक्षा मंत्री ने नए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए और उनके ट्रांसफ़र से संबंधित कई बार उन्होंने बयान दिया है। जो अभी उन्होंने कहा है कि वो 17 जून को नए नियम के साथ सरकार या मंत्रिमंडल के साथ विचार विमर्श करके नए नियमों की वो मंजूरी देंगे, जिसके तहत ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और इसी महीने तक, जो जून के अंत तक उनका कहना है कि वो शिक्षकों का जो TRE 3 है वहाँ पे वो लोग ट्रांसफ़र उन लोगों का हो जाएगा। अब देखने वाली बात है कि सरकार जो नियम बनाती है उसको क्या बना रही है, किस तरीके के नियम बना रही है। पहले जो नियम थे जिनके कारण ट्रांसफ़र हुआ और शिक्षकों को परेशानी हुई और जिसके खिलाफ शिक्षकों का मांग रहा लंबे समय तक, उन पे कितना ध्यान दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस विषय पे बोला है और शिक्षा मंत्री ने भी बोला है कि जो ट्रांसफ़र होगा वो शिक्षकों की जो पसंद होगी वह उनको वरीयता दी जाएगी, ये प्राथमिकता दी जाएगी कि वो कहाँ चाहते हैं। तो इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनेगा और 17 जून के बाद जो सभी श्रेणी के शिक्षक हैं, TRE 3 हों, जो नियोजित शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, जितने भी सारे शिक्षक हैं, वो उस ऑनलाइन पोर्टल पे वो जहाँ ट्रांसफ़र चाहते हैं वहाँ का वो एक आवेदन फिलअप कर देंगे और उसके बाद उनकी जो मनचाहा पोस्टिंग है उस पर विचार किया जाएगा। और अगर वो नहीं हो पाता है, मतलब मिथिलेश तिवारी का कहना ये है कि वो जो चाहते हैं जहाँ पे पोस्टिंग, वहाँ पे विचार किया जाएगा और अगर किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है तब अन्य देखा जाएगा कि उनको कहाँ किया जाता है। हालांकि इससे पहले शिक्षा मंत्री का एक और बयान आया था कि जितने भी महिला शिक्षक हैं उनका उनके गृह पंचायत के नज़दीक ट्रांसफ़र किया जाएगा और जो पुरुष शिक्षक हैं उनका अपने गृह प्रखंड के नज़दीक ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सरकारें चाहती है कि जहाँ उनका आवास है, जहाँ वो रहते हैं, उसके नज़दीक ही उनको दिया जाए। एक असुविधा शिक्षकों को होती है कि मान लेते हैं कि अगर किसी शिक्षक के आवास और स्कूल में अगर 30 या 40 किलोमीटर की दूरी है या उससे अधिक की दूरी है, जो कि बहुत सारे शिक्षकों के साथ हैं, तो प्रतिदिन उन्हें 80 से 100 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। तो और उसमें अगर महिलाएं भी अगर हो जाएं तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये एक व्यवहारिक समस्या है और इसके लिए शिक्षक काफ़ी परेशान भी रहे हैं। आप यूँ देखिए कि शिक्षकों की जो मांग है, उन मांग में जितना महत्वपूर्ण उनके लिए वेतन में बढ़ोतरी रहा है, उसके समानांतर ही उनकी पोस्टिंग भी रही है। इतना असुविधाजनक उनकी पोस्टिंग अब तक रही है। तो जो नई सरकार है उनको उनके अनुसार पोस्टिंग देने का वादा दे चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि जो सरकार ने कहा है कि इस महीने के अंत तक, यानी जून के अंत तक शिक्षकों की पोस्टिंग हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्या वास्तव में हो पाता है? ऐसा इसलिए कि ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है वो जटिलताओं से जुड़ा होता है, उसकी अपनी जटिलताएं हैं। ऐसा इसलिए कि
बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे शिक्षक बहुत ही कम हैं। ऐसे कई स्कूल हैं, खासकर अगर आप बांका अनुमंडल की बात करें तो वहाँ तो एक स्कूल में एक ही शिक्षक है। जो सुदूर ग्रामीण इलाका होता है वहाँ कोई चाहता भी नहीं है कि वहाँ पे किसी का ट्रांसफ़र हो। तो ऐसे स्कूल हैं बिहार में जहाँ पे एक स्कूल में एक ही शिक्षक हैं। और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बहुत सारे शिक्षक हैं, जो खासकर जो कस्बे का इलाका या शहरी इलाका होता है। तो अब समायोजन करना कि कहाँ शिक्षकों की ज़रूरत है, कहाँ आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं, इसकी एक लिस्टिंग करना और उसके बाद ट्रांसफ़र होता है। तो समायोजन क्या सरकार कर पाएगी इतने कम दिनों में? 17 तारीख के बाद अगर महीने की आखिरी तक आखिरी तो तिथि 12-14 दिन हाँ, का देख तो 12-14 दिन, 10-12 दिन में सरकार क्या इस समायोजन वाले टास्क को ही पूरा कर पाएगी? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ चूँकि किस नियम के तहत होगा ये 17 जून की जो मंत्रिमंडल में जो बैठक होगी उस उसमें वो तय होगा। तो 17 तारीख को तो नियम ही बनेगा, उसके बाद वो क्या कर पाएंगे, फिर समायोजन कैसे कर पाएंगे? देखिए सरकार ने इससे पहले भी जब शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के कि 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे, ऐसा शिक्षा मंत्री का एक बयान आया था। उस वक्त भी उनसे पूछा गया था कि जो बहाली होगा या जो ट्रांसफ़र हो रहा है इसके लिए कौन से नियम हैं और समायोजन का काम पूरा हुआ है या कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नए तरीके से करेंगे, उसका एक अलग प्लान तैयार करेंगे। तो जब वो नए तरीके से समायोजन करेंगे, उस पर सोचे विचारेंगे, तो इसका मतलब है कि मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ये बात हो पाएगी। दूसरी बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें वो हर प्रखंड में एक मॉडर्न स्कूल वो स्थापित करेंगे और उसका नाम होगा सरस्वती विद्या निकेतन। ये बिहार सरकार का होगा। इसमें सरस्वती शब्द जुड़ा हुआ है तो ये मत समझिएगा कि इसका आरएसएस या संघ से कोई लेना देना है। दरअसल जो नीतीश कुमार की जो 7 निश्चय के तहत जो उन्होंने अपना रोड मैप तैयार किया था काम करने का, और चुनाव के समय जो घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज और हर प्रखंड में एक मॉडर्न स्कूल की स्थापना करेंगे, उसी के तहत ये सरस्वती विद्या निकेतन की स्थापना की जाएगी। इसमें भी जो बिहार सरकार के शिक्षक हैं वही आवेदन करेंगे वहाँ भी पढ़ाने के लिए। तो और इसके लिए भी आवेदन की प्रक्रिया 1 जून से शुरू हो चुकी है। तो कुछ शिक्षक तो वो जो मॉडर्न सरस्वती विद्या निकेतन बनेगा वहाँ चले जाएंगे। तो उसका भी अब इस सरकार को तय करना पड़ेगा कि वो कितने शिक्षक वहाँ जा रहे हैं और कहाँ से ले रहे हैं। तो समायोजन में एक जटिलताएं ये भी है, जो मॉडर्न स्कूल प्रखंड में बनने वाला है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने कहा है, लेकिन इस महीने के अंत तक शायद हो पाए, इसमें मुझे संदेह है। हालांकि अगर सरकार चाहे तो आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हो सकता है। ट्रांसफ़र होना कोई बहुत बड़ा किसी भी सरकारी एजेंसी के लिए नहीं है। उनके लिए अपनी एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने का। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार ने जो कहा है वो किस तरीके से, उनकी कार्यशैली क्या है और उनके काम करने की रफ्तार क्या है। बिल्कुल, जून में हम लोग देख रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात हो रही है और जुलाई में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर भी ऐलान किया गया है कि नोटिफिकेशन आएगा। तो एक शिक्षा मंत्री के तौर पे क्या मिथिलेश तिवारी का जो कार्यकाल बीते 2-3 महीनों में अगर हम जज करें तो क्या वो सम्राट चौधरी का जो नया एक सम्राट मॉडल है वो आप देख पा रहे हैं कि बहुत सटीक और बहुत सरल तरीके से शिक्षकों के लिए जो काम करने का जो उद्देश्य है वो बहुत साफ है सरकार का? देखिए, सरकार जो वादा कर रही है वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत ही जल्द सारा ट्रांसफ़र कर देंगे, 1 लाख शिक्षकों को नई नौकरी दे देंगे। ये बात सुनने में तो बेहतर लगता है, कर्णप्रिय बात है, लेकिन जो उनका तरीका है वो समझ से परे है। वो खासकर उसमें संदेह होना लाजमी है। आप देखिए कि उन्होंने जो कहा है कि हम 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे। अब इसी को डिकोड करने की ज़रूरत है कि बहाली ऐसे थोड़ी होती है। बहाली तो रिक्तियों के अनुसार होती है। अगर बिहार में 1 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है तो फिर वो एक ही टर्म में क्यों नहीं, 5 साल का वेट क्यों? बच्चों की पढ़ाई और जो शैक्षणिक कार्य है स्कूलों की, उसमें इतना बड़ा अवरोध क्यों? तो वो चाहे तो अगर उतनी रिक्तियां हैं तो तुरंत कर दे। तो ये हर साल 20,000, हर साल 20,000 ऐसे करने की क्या ज़रूरत है? तो जो कार्यशैली है वो कार्यशैली में संदेह पैदा होता है। लेकिन खैर, अगर सरकार 1 साल में प्रति वर्ष 20,000 के दर से अगर नई नौकरियां दे भी रही हैं तो ही सराहनीय है। बिल्कुल, तो बात ये है कि कहीं ना कहीं 20,000 और पद की अगर बात की जाए तो क्या ज़रूरत ऐसी आती है क्या कि हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट हैं या जितनी भी ज़रूरतें हैं स्कूल की वो 20,000 की हैं उस साल में? हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है घट भी जाए।
निश्चित तौर पे ना, चूंकि आप ये कैसे कह रहे हैं कि हम 5 साल में 1 लाख देंगे। 1 लाख देने का मतलब ये है कि आपको पता है कि हमारे यहाँ 1 लाख शिक्षकों की और आवश्यकता है। क्योंकि मान लेते हैं कि अगर आप कल्पना कीजिए कि 80,000 देने के बाद भी सभी विद्यालयों में शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति हो गई है, तो आप शेष 20,000 का क्या कीजिएगा? अगला 20,000 कहाँ से जी, आएगा? इसका मतलब कि सरकार को इनपुट है कि 1 लाख के लगभग शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन वो बहाली नहीं कर पा रही है। तो क्यों नहीं कर पा रही है? जरूरी नहीं कि आप हर साल दें, हर महीने दें, प्रतिदिन दें। ऐसे करने की क्या जरूरत है? आप एक ही बार दे दें। कम से कम जो शैक्षणिक कार्य है वो तो सुचारू रूप से चालू हो जाए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हर साल उसी प्रणाली को बार बार फॉलो करना और उसमें एक मैन पावर को लगना अपने आप में एक बड़ा टास्क होगा। फिलहाल ट्रांसफ़र पोस्टिंग बड़ी खबर है और 17 जून को नियमावली और उसके बाद जून के महीने में किस तरीके से, कितनी जल्दी और कितनी सरल तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो पाती है, ये देखने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल मुझे लगता है कि जिस तरीके से मिथिलेश तिवारी का काम है वो शिक्षकों के लिए खुशखबरी भरा है कि वो लगातार शिक्षकों के हित में सोच रहे हैं और देखना होगा कि जून के आखिरी तक क्या कुछ हो पाता है। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्सर से हमने पूरी बातचीत की, पूरी जानकारी ली। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।